नमस्कार, मैं हूं आनंद। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में, जहां स्वर में संस्कृति और शब्दों में शक्ति है, जहां हर कहानी बोलती है, हर कविता गूंजती है, हर विचार रचता है एक नई चेतना, जहां साहित्य सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है, जहां साहित्य मिलता है आत्मा से। ये मंच है उन लफ्जों का है जो दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं। यहां आपको मिलेंगी कुछ भूली बिसरी यादें, कुछ ताजा एहसास। ये मंच है साहित्य, संस्कृति और संवेदना का। कहानियां हो या जंगल की गाथाएं, कविताएं हो या आत्मकथाएं, बाल मन की कल्पनाएं हो या जनमन की भावनाएं। कभी मीठा प्रेम तो कभी तीखा धोखा, कभी मां की गोद जैसी ममता तो कभी दिल भाने वाला प्रियसी का प्यार, और कभी जिंदगी के सच से जूझती हिम्मत। इतिहास से वर्तमान का पूरा सच। हर प्रस्तुति यहां होती है खास। जानेंगे उन महान लेखकों की लेखनी को जिन्होंने बदली समाज की दिशा और दशा। तो चलिए खोलते हैं शब्दों की किताब और सुनते हैं आज के साहित्य को सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की प्रस्तुति है कुछ खास, और हम लाए हैं आपके लिए लेखक सादत हसन मंटो द्वारा लिखित कहानी टोबा टेक सिंह। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो चलिए सुनते हैं लेखक सादत हसन मंटो द्वारा लिखित कहानी टोबा टेक सिंह का सारांश। कहानी टोबा टेक सिंह, लेखक सादत हसन मंटो। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई एक अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक कहानी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को पागलखाने के माध्यम से दर्शाती है। कहानी लाहौर के एक पागलखाने की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां विभाजन के बाद यह तय किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के पागलों का भी आपस में बंटवारा होगा। कहानी का मुख्य पात्र है बिशन सिंह, जो टोबा टेक सिंह नामक गांव से है। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन अपने गांव के नाम से बेहद जुड़ा हुआ है। बिशन सिंह वर्षों से यही दोहराता रहता है, टोबा टेक सिंह कहां है। जब उसे बताया जाता है कि उसका गांव पाकिस्तान में है और उसे भारत भेजा जाएगा, तो वह विरोध करता है, क्योंकि वह नहीं समझ पाता कि वह खुद कहां है और उसका गांव कहां चला गया। आखिरकार जब उसे भारत भेजने की प्रक्रिया होती है, तो वह भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच नो मैन्स लैंड में खड़ा हो जाता है और वहीं गिरकर मर जाता है। उसका मरना इस बात का प्रतीक बन जाता है कि विभाजन ने लोगों से न सिर्फ उनकी जमीन छीनी, बल्कि उनकी पहचान और आत्मा भी छीन ली। यह कहानी मानवीय पीड़ा, जटिल राजनीति और बंटवारे की अमानवीयता का अमर प्रतीक है। तो अभी आप सुन रहे थे लेखक सादत हसन मंटो द्वारा लिखित कहानी टोबा टेक सिंह का सारांश, और अब कहानी विस्तार से। कहानी टोबा टेक सिंह, लेखक सादत हसन मंटो। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अलाई कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिलायर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिहीन हिंदुस्तान ही में थे, वहीं रहने दिए गए थे। जो बाही थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहां पाकिस्तान में चूंकि करीब रीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसीलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही न पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे, सबके सब पुलिस की हिरासत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की बर पहुंची, तो बड़ी दिलचस्प चमीगोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बागायदगी के साथ मींदार पड़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने भय और इक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमिन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछ, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बै शैतानी,
अकक फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस ओर से बुलंद किया कि हर्ष पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाब पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे गातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अक्सरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाएं। ये कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगुओं से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायद ए आम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसका महल वो क्या है, उसके मुतल्लिफ वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊ नहीं हुआ था इस मौसमे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाऊ देते एक दिन दर्द पर छा गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना, पाकिस्तान में मैं इस दर्द पर ही रहूंगा। वही मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया था कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक aim.sc पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग, बाकी एक आस रविश पर सारा दिन आमोश टहलता रहता था। ये तब्दीली नुमुदार हुई कि उसने तमाम कफे उतार कर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धंग सारे बाह में चलना फिरना शुरू कर दिया। चैन्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 1500 मर्तबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कहाइद आम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। धीरीब था कि इस जंगले में ऊन राबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहिदा अलहिदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूला था। चुनांचे वो उन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा न करे, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आगाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उगा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो हर मार नहीं करना पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी बान से ये अजीब ओ रीब अल्लाह सुनने में आते थे। ओप दी गुड़गुड़ती अनैक्स दी बे ध्याना दी मंग दी दाल उद्दी लालटेन देखता था रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लह के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खा रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतल्लिक जब कभी पागलखाने में गुफ्तगू होती थी वो और से सुनता था। कोई उससे पूछता था
कि उसका क्या याल है तो वो वह भी संजीदगी से जवाब देता, ओप दी गुड़ गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना दी, मंग दी वाल, औदी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में औदी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह औदी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। उस सिख पागल के केस छिद्रे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे, जो कि बहुत कम नहाता था। इसीलिए दागी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाइस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बैरर था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झग्गा साध नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाहिम थे वो उसके मुतल्लिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थीं। अच्छा खाता पीता मींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी अंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी एरियत दरियात करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गब शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसको ये तन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके अब भी अकारिब उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफादार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर ऊब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सजकर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो आमोश रहता, या कभी कभार ऊपर दी गुड़गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना दी, मंग दी वाल दी लालटेन कह देता। उसकी एक लौकी थी जो हर महीने एक उंगली बत्ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बश जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन बत्ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की बर दे दिया करती थी। उसकी वही ख्वाहिश थी कि वो लोग आए जो उससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रो बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्ब आदत हा लगाया और कहा, वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में, इसीलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओब दी गुड़गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना दी, मंग दी दाल, ओ वाहे गुरु जी दा आलिसा एंड वाहे गुरु जी की फरदा, जो बोले सो निहाल, सत सिरी अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो भरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तर हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त चुपलदीन है। बिशन सिंह ने एखलदीन को एक नहर देखा और कुछ बब्बाने लगा। एखलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी एरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो कुछ कहते कहते रुक गया।
बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर, खिलदीन ने रुक रुक कर कहा। हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। हैलदीन ने कहना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी एरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी भाई बलबीर से कहना हदीन राजी खोशी है। 2 भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की होके मर गई। और मेरे लायक जो इदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूं, और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूं। बिशन सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खबे सिपाही के हवाले कर दी और कमलदीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? लदीन ने दरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहां था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। खपलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बब्बाता हुआ चला गया। ओप दी गुड़गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना दी, मंग दी दाल, और पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान आदि दुर्टे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की हरिस्तें पहुंच गई थीं, और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थीं जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाग ही दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतल्लिका असर भी हमराह थे। वाघा के बॉर्डर पर तरहैन के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले, और इब्तिदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे असरों के हवाले करना कठिन काम था। तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रामंद हुए थे, उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे, उनको कप्पे पहनाए जाते वो फाकर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लब जग रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कान पई आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर गोगा अलग था, और सर्दी इतनी काके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हर में नहीं थी, इसीलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उठा कर यहां फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा साध होते होते बचा, क्योंकि बाब मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तैश आ गया था। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाघा के उस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिका असर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरह हटा और दौड़कर अपने बाई मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पक लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहां है, और होर होर से चिल्लाने लगा। ओप दी गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना दी, मंग दी दाल, और टोबा टेक सिंह हैंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे औरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई, तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खा हो गया, जैसे अब उसे कोई तात वहां से नहीं हिला। आदमी चूंकि बैरर था, इसलिए उससे मयीद जबरदस्ती न की गई, उसको वहीं खा रहने दिया गया, और तबादले का बाही काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित सामित बिशन सिंह के हलकर से एक लक्ष्यगार चीखा निकली। इधर उधर से कई अवसर दौहे आए, और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर आरदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में मीम के उस टुखे पर, जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं।
हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।